राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र का संयोग और पूरे वातावरण में भक्ति का अद्भुत उल्लास, यही वो पावन घड़ी है जब साक्षात श्री कृष्ण अपने भक्तों के घर लड्डू गोपाल के रूप में पधारते हैं। आज पूरा देश इस शुभ पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत भी हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। मंदिरों से लेकर घर घर तक हर जगह सजावट, फूलों की महक और माखन मिश्री की मिठास बिखरी हुई है। मान्यता है इस दिन व्रत पूजन और लड्डू गोपाल का स्वागत करने से सुख, सौभाग्य, संतान सुख और हर मनोकामना की पूर्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। सबसे पहले आपको आवश्यक पूजन सामग्री एकत्रित करनी होगी, जिसमें कान्हा जी के लिए चौकी और लाल या पीला वस्त्र, पूजा की थाली, रुई, धूप, दीप, घी या तेल, अगरबत्ती, कपूर, फूल, पत्र, तुलसी दल, केले के पत्ते, पान के पत्ते, सुपारी, इलायची, गुलाब के फूल, मिठाई में आप लड्डू, पेड़े या घर के बने पकवान, पंजीरी आदि रख सकते हैं। इसके अलावा फल, दही, मक्खन, मिश्री, पंचमेवा, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण मिलाकर गंगा जल, इत्र की शीशी, चंदन, अक्षत, कुमकुम, शुद्ध जल, लड्डू गोपाल के लिए श्रृंगार के लिए विशेषकर बांसुरी, कुंडल, पगड़ी, कड़े, माला, टीका, कमरबंद, काजल, मोरपंख और नए वस्त्र आदि। कान्हा जी के लिए झूला और मोरपंख अवश्य रखें। यदि आपके पास पिछले साल का झूला है तो आप उसको भी इस बार प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले सभी पूजन सामग्री और स्वयं को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। अब पूजा स्थल की तैयारी करें। सबसे पहले घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ कर ले और वहां पर एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाए। चौकी पर लड्डू गोपाल के विग्रह को स्थापित करें। पूजा की थाली सजाए। एक थाली में पूजा की सभी सामग्री जैसे अक्षत, कुमकुम, चंदन, धूप, दीप, फल, फूल, जल, भोग का प्रसाद सुंदर तरीके से सजा ले। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को घर पर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप आज के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लाते हैं तो इससे आपके जीवन के सभी दुख और पीड़ाएं दूर हो जाती है। और अगर आपके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल विराजमान है तो आपको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही इस दिन 2 बार पूजा करने का विधान है, एक तो सुबह के समय और दूसरा निशिता काल मुहूर्त के समय। जिस तरह बच्चे घर में खुशियां लेकर आते हैं और सभी तरह के द्वेष भावना को दूर कर देते हैं, ठीक इसी तरह से जन्माष्टमी के दिन घर में लड्डू गोपाल को लाने और उनकी पूजा करने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। सबसे पहले तो सुबह के समय लड्डू गोपाल को कच्चे दूध में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर स्नान कराना चाहिए। इसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराए और फिर साफ नरम वस्त्र से साफ कर लें, पोंछ लें। उसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। कोशिश करें आज सुबह और शाम दोनों ही समय नए वस्त्र धारण कराएं। नहीं तो जो भी वस्त्र आप धारण करा रहे हैं वह साफ स्वच्छ होने चाहिए और इत्र भी लगा होना चाहिए। फिर मुकुट और हार पहनाकर उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार आप बहुत खुश होकर करें। काजल लगाए। जिस तरह एक छोटे बच्चे का श्रृंगार किया जाता है उसी तरह से भावना और विश्वास के साथ आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा या स्नान कराना चाहिए। इसके बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्जला, निराहार या फलाहार के साथ में व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्त जो भी फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं वह दिन में 1 बार या 2 बार, बहुत अधिक आवश्यकता हो तो जल, दूध, फल आदि का सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं। ध्यान रखें, पेट भरने की इच्छा से
कुछ भी व्रत में ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद शाम को एक बार फिर से पूजा की तैयारियां करनी चाहिए, जिसकी अब विस्तार पूर्वक विधि आपको बताने जा रहे हैं। जन्माष्टमी का जो मुख्य पूजन है वह मध्य रात्रि 12 बजे किया जाता है। तो इस समय श्री कृष्ण के या लड्डू गोपाल जी के जो भी सुबह से आपने वस्त्र धारण कराए हैं, पहले आप उन्हें उतार दें और उसके बाद उनके पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाकर उन्हें कच्चे दूध से स्नान कराए। स्नान कराने के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराए और उन्हें साफ स्वच्छ या फिर मलमल के वस्त्र से लपेट कर कुछ देर के लिए रखें। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र धारण कराए। इस बीच में आप कान्हा जी का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं या भजन गा सकते हैं। शांत होकर मौन होकर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर उनका श्रृंगार करते समय उन्हें दुल्हराते रहना चाहिए। नए वस्त्र धारण कराने के बाद आप उनका तिलक लगाए, श्रृंगार करें। लड्डू गोपाल जी को जो भी पोशाक या उनका जो भी श्रृंगार आपको करना है, जो भी सामग्री आपको बताई गई है, इनमें से अगर कुछ कम भी हो जाती है तो उसे आप मानसिक भाव कर कर भी अर्पण कर सकते हैं। फिर लड्डू गोपाल जी को खीर, माखन, मिश्री का भोग लगाए। ध्यान रखें, तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। उनके पास कुछ मिठाइयाँ या खिलौने आदि भी रखें। अगर आपके मन में कोई भाव आ रहा है तो आपके लड्डू गोपाल जी को कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी सामग्री, कोई ऐसा खिलौना, कुछ भी ऐसा जो बहुत प्रिय है, जिसके साथ वे अब तक बहुत खुश रहे हैं, तो आज के दिन उस सामग्री को भी उनके पास अवश्य रखें। इसके बाद आप उन्हें झूले में झुलाएं और झूला झुलाते समय भी आप उनके लिए कोई भजन गा सकते हैं। कुछ भी आप अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं और झूला झुलाने के बाद सभी लोग भजन कीर्तन करें, धूमधाम से जन्मोत्सव की खुशियां मनाएं, उनकी आरती उतारें। आरती उतारने के बाद में जो भी प्रसाद होता है वह सभी लोगों में बांटें और बांटने के बाद कान्हा जी को आप शयन भी अवश्य करा दें। उन्हें पालने से उतार कर उनके बिस्तर पर शयन करा दें। शयन कराते समय जो भी श्रृंगार आभूषण आदि है आप एक बार उन्हें निकाल कर रख दें, क्योंकि जब आभूषण आदि पहने होते हैं तो कान्हा जी को नींद अच्छे से नहीं आती है। इसलिए आप उन्हें आरामदायक वस्त्र पहनाकर उन्हें शयन कराएं और अगले दिन ध्यान रखिए उन्हें जल्दी ना उठाए, क्योंकि रात को कान्हा जी देर से सोएंगे। इसलिए अगले दिन यदि आप उन्हें जल्दी उठाएंगे, हो सकता है वह आपसे थोड़ा नाराज हो जाएं। फिर आपको उन्हें मनाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ सकती है। भोग में आज के दिन बहुत से लोग धनिये की पंजीरी का भोग भी लगाते हैं। इसके अलावा मेवा पाक या जो भी घर में बनाई गई शुद्ध मिठाइयाँ हैं वह आप भगवान को अर्पित करें। यदि आप घर की बनाई मिठाइयाँ अर्पित करने में समर्थ नहीं हैं तो आप मानसिक भाव भी कर कर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तुलसी पत्र भी आप भोग में अवश्य रखें। जिन भक्तों के घर में अभाव है या लड्डू गोपाल जी भी नहीं हैं, वह भी सारी प्रक्रिया को मानसिक रूप से मन में करते हुए अपने लड्डू गोपाल जी का हृदय से ही पूजन और जन्मोत्सव का आनंद उठा सकते हैं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें। कुछ देर शांति से बैठकर श्री कृष्ण का ध्यान करें। आंखें बंद कर कर उनके नटखट और बहुत सुंदर दिव्य बाल रूप का स्मरण करें, जिसमें वे माखन से लथपथ मुस्कुरा रहे हों। उनके गालों पर, उनके मुख पर, उनके होठों पर, उनकी नन्ही उंगलियों पर माखन लिपटा हुआ हो और उनसे मन ही मन प्रार्थना करें, हे बंसी वट बिहारी, यदि पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। जैसे माँ अपने बालक की गलती पर मुस्कुरा देती है, ठीक वैसे ही आप भी अपनी कृपा दृष्टि बनाकर हमें क्षमा दान दें और साथ साथ राधा रानी का स्मरण तो अवश्य करें, क्योंकि श्री राधे जी के बिना तो श्री कृष्ण अधूरे हैं और ऐसे भक्तों की पूजा वह देर से स्वीकार करते हैं जो उनके नाम के साथ राधा रानी का नाम नहीं लेते। इसलिए श्री कृष्ण को मनाना है और अपनी पूजा स्वीकार करवानी है तो
राधा रानी का स्मरण और पूजा तो आपको अवश्य करनी चाहिए। फिर जो भी भक्तों ने आज उपवास रखा है वह चाहे तो रात की पूजा करने के बाद अपना उपवास खोल सकते हैं, फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अन्न तो सात्विक होना चाहिए, भोजन वो आप ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो बहुत से भक्त अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद अपना उपवास खोलते हैं। जिस भी नियम का पालन आप करते आए हैं उसका पालन आप कर सकते हैं। और यदि आप आज से मासिक जन्माष्टमी का व्रत भी आरंभ करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का पूजन करने और जन्मोत्सव मनाने के बाद अगले दिन उन सभी सामग्रियों का विसर्जन कर देना चाहिए जो विसर्जन के योग्य हो, जैसे अक्षत, पुष्प, पत्र आदि। जो कुछ भी विसर्जन करने लायक हो उनका आप सम्मान पूर्वक बहते जल में या भूमि में विसर्जन कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।